आज हम लोग यंग डेमोक्रेट्स के जरिए से पूरे गुलबर्गा के यूथ की तरफ से हम लोग यहाँ पर यही डिमांड कर रहे हैं, आखिर कुच्चू पुच्चू कब रिजाइन करेंगे। जो धर्मेंद्र प्रधान है, इतना बेशर्म शख्स मैं आज तक नहीं देखा। आज तक ये इतनी बेशर्म सरकार हमने आज तक नहीं देखी। अभी कितनी आपकी बेशर्मी है। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, ये रील्स बनाने से हम लोग सुनने वाले नहीं है। मोदी जी आप सुन लीजिए, हेलो फ्रेंड्स बोलोगे, ब्रो बोलोगे नहीं चलेगा। हम इस दौर के लोग हैं, इस दौर के लोग आपका रेजिग्नेशन जब तक नहीं लेंगे तब तक हम सुनने वाले नहीं है। आप रेजिग्नेशन देना है और पूरे देश के सामने आकर संसद में खड़े होकर हाथ बांध के माफी मांगना है। माफी, जो लाठी आपने चलाई है, अब तक आपने 2014 से 2026 तक मुसलमानों पर लाठी चलाई, कोई बात नहीं। अब जो लाठी पड़ी है वो लाठी हमारे हिंदू भाइयों बहनों पर लाठी पड़ी है। जो नीट पर जो शहीद हुए हैं उनके माँ बाप के ऊपर लाठी पड़ी है, और ये लाठी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये लाठी और ये गोली हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे और आपको इसको जवाब देना होगा। और साथ में जो यूपी सरकार, ये जो योगी सरकार है, ये जो जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने की कोशिश कर रही है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक ढंग का यूनिवर्सिटी नहीं है तुम्हारे पास, एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तुम्हारे पास। जो वर्ल्ड का हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। आप अनपढ़ खुद हैं और दूसरों को भी अनपढ़ बनाना चाहते हैं। यहाँ पर यंग डेमोक्रेट्स और पूरे स्टूडेंट्स यही कहना चाहते हैं, ये तीन हमारे डिमांड है। धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन दो, और नरेंद्र मोदी माफी मांगो, और योगी सरकार बुलडोजर अपना वापस लो, वरना ये बुलडोजर तुम्हारी इमारत गिराने में देर नहीं लगाएगा। ये बात हम क्लियरली कहना चाहते हैं। अखिलेश यादव है, डिम्पल यादव फर्स्ट डे से है वहां पर। इन्हों क्यों नहीं है? इन्हों खामोश थे, इन्हों दूर दूर थे। इनको सियासत जब समझ में आ गई तब इन्हों जाकर प्रधानमंत्री मोदी के घर के सामने प्रोटेस्ट किए। कह रहे बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, करना चाहिए और दूसरों को भी सपोर्ट करना चाहिए। दूसरों को जाकर उंगली कर कर अपन आपका हीरो बनकर ऐसा बने तो ऑपोजिशन लीडर नहीं बनते। आप सबको लेकर काम करना है, आपका काम है सबको लेकर काम करना, और जो लोग अरेस्ट हो रहे हैं उनका साथ देना, उनका सपोर्ट करना, ये हम सब का काम है। आज हम तिमापुरी सर्कल से लेके डीसी ऑफिस तक आए और रास्ते में हमने इतनी आवाज़ें लगाई और हमारे यूथ को बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह यूथ के इतने सारे लोग यहाँ पे आज जमा हुए हैं और उनकी एक ही आवाज़ है, अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? मोदी सरकार कब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं देगी और धर्मेंद्र प्रधान कब इस्तीफा देंगे? क्या मोदी सरकार ये डर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के रिजिग्नेशन के बाद क्या उनको ओडिशा का सपोर्ट चले जाएगा? क्या मोदी सरकार का इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो देख रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गद्दी संभालने के लिए बैठे हैं? जो 2/3 उनको डिलिमिटेशन के लिए उनकी जो स्ट्रेंथ चाहिए पार्लियामेंट में, क्या वही कॉन्सेप्ट से वो चल रहे हैं? क्या उनको ये भी नहीं दिखता कि कितने स्टूडेंट्स मारे जा रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स के जख्मी हालत होते जा रही है, पुलिस क्या ब्रुटैलिटी कर रही है स्टूडेंट्स के साथ? और रही बात सोनम वांगचुक जी की, उन्होंने जो अपना फास्ट तोड़ा, हम उनके साथ हैं। उनकी हेल्थ बिगड़ते जा रही थी, लेकिन सोनम वांगचुक जी ने जस्ट एक पुश दिया है। आगे स्टूडेंट्स को बढ़ना है, स्टूडेंट्स को अपनी हक की आवाज़ उठानी है। और मैं सभी स्टूडेंट्स को ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, जितने भी स्टूडेंट्स आज भी थोड़ा शर्म कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, याद रखो मोदी ने देश बर्बाद कर लिया और उसने शर्म नहीं की। मोदी पूरा देश बर्बाद कर दिया, उसने शर्म नहीं किया। और आप किस बात की शर्म कर रहे हैं, किस बात से डर रहे हैं? मोदी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर हम साथ आ गए, अगर हम एक साथ आवाज़ उठाए, मोदी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हम जीतने तक हार मानने वाले नहीं हैं। हमारे तीन ही डिमांड है, एक है धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन देना है, और एक है मोदी जी को माफ़ी मांगना है, और एक है जौहर यूनिवर्सिटी का जो डिमोलिशन होने जा रहा है उसको रोकना है। और जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक हम हार मानेंगे नहीं। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन देंगे, जो नेक्स्ट आने वाला है उसको एक खौफ होगा कि जनता जाग उठी है, युद्ध जाग उठा है।
यूथ अगर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन ले सकता है तो किसी का भी रेजिग्नेशन ले सकता है। ये मैसेज उन तक पहुंचना जरूरी है। हमारे सेमेस्टर में भी जब कभी एग्जाम लिख के जब हम घर जाते हैं तो हमको पता चलता है पेपर लीक हुआ था। तो हम जो मेहनत करके बच्चे पढ़ते हैं, हम रात रात भर बैठ के जो असाइनमेंट्स लिखते हैं, हम जो रात रात भर बैठ के पढ़ते हैं और फिर हमको पता चलता है कि कोई पेपर लीक हुआ है, इट इन्फ्यूरेट्स मी। मुझे गुस्सा आता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो डिजर्विंग है, जो मेरिट बेसिस पे हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वो कुछ लोगों को आसानी से मिल जाता है। एजुकेशन सिस्टम जो है ये देश का एजुकेशन सिस्टम है। ये एजुकेशन सिस्टम कुछ गिने चुने कुछ प्रिविलेज लोगों का एजुकेशन सिस्टम नहीं है। ये कोई एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पावर में है सिर्फ वो आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई सालों से, जब से सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, 12 साल से मुसलमान जो है अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और जब किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, किसी को जब नहीं दिखा कि मुसलमान तड़प रहा था, दलित तड़प रहा था, अनप्रिविलेज्ड लोग, अनवॉइसलेस लोग तड़प रहे थे, जब किसी को कुछ नहीं दिखा, और जब आज नीट पेपर लीक पे सारा देश यूनाइट हुआ है, सारा देश का युवा यूनाइट हुआ है, इट इज़ एसेंशियल दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट आंसर्स to us, not with just the resignation of Dharmendra Pradhan, but also taking accountability for it, also accepting the fact that there are errors in the education system, and for India to grow not only as an economy but as a skillful or resourceful country, जो पहले जिसके लिए हम जाने जाते थे, and to come back as that country in spite of being such a big population, it is very essential कि हमारे education system में reforms आए।